कोई किसी का नहीं होता। आजकल घर में बूढ़े माँ बाप हैं। ये भगवान श्री राम की कथा हमें यही सिखाती है कि जिस भांति भगवान श्री राम का परिवार था, जिस तरह से भगवान श्री राम अपने माता पिता को वो खुशियां देते, माता पिता के लिए 14 वर्ष का वनवास किया। एक राजा के पुत्र होने के नाते घर में सब कुछ था, फिर भी 14 वर्ष का वनवास किया। लेकिन यहाँ आजकल की औलाद माँ बाप को वनवास करा रही है। घर में बूढ़े माँ बाप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। माँ 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। हम मंदिरों में जाकर के दूध चढ़ाते फिरते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन घर में माँ बाप भूखे बैठे हैं, तो भगवान कभी खुश नहीं होगा। कितने भी तीर्थ कर लो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, किसी देवता को पूज लो, किसी देवता का भोग लगाओ, लेकिन जब तक माँ बाप घर में दुखी, माँ बाप खुश नहीं है, तब तक कोई पूजा पाठ तुम्हारी नहीं लगेगी। इसलिए माँ बाप की कदर करो। माता पिता जो होते हैं उनके हृदय से दुआएं निकलती हैं। आजकल की तो ऐसी औलाद है, माँ विवाह करती है ना अपने बेटे का, कितनी खुशी होती है। घर में बहू आएगी, सेवा करेगी, 2 वक्त की रोटी खिलाएगी, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। उल्टा माँ को रोटी करनी पड़ती है, माँ खुद उल्टी रोटी करती है और बहू घर में पड़ी रहती है। बेटा भी होता ना, शादी से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, माँ मैं तुझे नहीं भूलूंगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सब कहने सुनने की बातें हैं। पत्नी जब घर में आ जाती है ना, तो माँ कैसी है, कहाँ है, कोई नहीं देखता। अपने खुद के बच्चे हो जाएं तो अपने बच्चों को जरा सा भी जुकाम हो गया ना, तो तुरंत बीवी कहेगी अजी सुनते हो लाला की तबीयत खराब है, तो तुरंत दवाई आएगी। लेकिन घर में माँ बाप बीमार पड़े हो ना, कोई सुनने वाला नहीं है, बेचारे तड़पते रहते हैं। माँ कहे भी अगर कि लाला तबीयत खराब है, जरा मेरे लिए दवाई ले आ, बाजार जा रहा है ना, तो कहेगा मेरे पास समय नहीं है। अरे क्या कुछ नहीं करती माँ अपने बेटे के लिए। घर में जब बहू आती है ना, तो शुरू में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें। अगर सास झाड़ू भी लगाए ना, माँ जी आप रहने दो मैं लगा लूंगी। अगर ननद बर्तन साफ करे तो कहेगी कि दीदी आप रहने दो मैं साफ कर लूंगी। कितने दिनों तक? महीने 6 महीने के लिए। बाद में अगर ननद भी घर में बैठी रहे भोजन खाके, तो भी ताने मारती है कि बर्तन तक नहीं धुलती, गालियां देती है, सास से लड़ती हैं। जो बहुएं कहती है ना, जो बेटियां कहती है कि मेरे माँ बाप, मुझे मेरे माँ बाप प्राणों से प्यारे हैं, और जब आपकी भाभी आती है तो आप भाभियों से लड़ती हो कि मेरे माँ बाप को कुछ मत कहो, मेरे माँ बाप को खुश रखो। तो प्यारे हैं, आप भी अपने माँ बाप को जिस प्रकार प्यार करती हो ना, ऐसे अपने सास ससुर को भी प्यार करो। एक माता पिता छूटते हैं तो सास ससुर के रूप में भी तो माता पिता ही मिलते हैं। बेटा बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन वही बेटा बहू के आने पर माँ बाप को भूल जाता है। कहाँ है, कैसे? यहाँ तक के बेटा ये तक कह देता, अगर माँ जब दुखी होती है ना, माँ का हृदय जब टूट जाता है, माँ दुखी होती है, तब माँ कहती है कि मैंने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा, उसका क्या? तो पता है ये मेरे सामने की बात है। उस बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ तूने मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, तो उसका किराया ले ले। अरे माँ
का कर्ज तो इस जन्म में तो क्या सातों जन्म में नहीं चुका पाओगे। ऐसा होता माँ बाप का कर्ज। लेकिन प्यारे एक दिन एक बेटा था, और वो बेटा माँ से बहुत प्यार करता था। बहू के आने पर माँ को अलग कर दिया। कहते ना कि माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है, लेकिन माँ बेटी का कन्यादान नहीं, आजकल माँ अपने बेटों का कन्यादान करने लगी। बेटों का दान, कन्यादान तो बेटियां होती है ना, कहते बेटियों को दान कर दिया, कन्या को दान कर दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा दान कोई कर रहा है तो माँ अपने बेटे का कर रही है। माँ कहती है कि ले जा, मेरा बेटा मेरे सामने है, वही काफी है। बोलने तक नहीं देती, बात तक नहीं करने देती। बेटा तो वो है जो अगर पत्नी कहे कि अगर तुम्हें मुझे रखना है तो अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो, और अगर माँ को रखना है तो मुझे मेरे पीहर छोड़ दो। एक बार ऐसा ही हुआ तो उस बेटे ने अपनी पत्नी के एक खींच के तमाचा दिया और कहा कि सुन, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मेरी माँ का आशीर्वाद रहा तो तेरे जैसी हजारों ला करके खड़ी कर दूंगा, लेकिन अगर मैंने माँ को छोड़ दिया तो ऐसी माँ मुझे फिर कहाँ मिलेगी। वही बेटा है। हमने कभी उस भगवान को नहीं देखा। दान भी करते हैं ना, दान करो तो माता पिता के नाम का। अगर आपके पिता ने कोई पाप किया है, उद्धार नहीं हो रहा, तो उद्धार करने के लिए आप अपने पिता के नाम की कथा भागवत कराओ या पिता के नाम पर दान पुण्य करो। अगर आप यहाँ, ऐसा भागवत में लिखा है कि बेटा अगर बाप पापी हो, पिता पापी है, पाप किया हो, उद्धार नहीं हो रहा, आत्मा भटक रही है, तो बेटा अपने पिता के नाम पर दान करता रहे तो पिता का उद्धार हो जाता है। तो नाम हमें किसने दिया? हमारे पिता ने हमें नाम दिया, वरना हमारी क्या औकात थी जो हम अपना नाम बना सके? कोई औकात नहीं हमारी। हमें जो नाम मिला, हमें नाम दिया, वो हमारे माँ बाप ने दिया। याद रखना, ये सूरज जब ढलता है शाम को, सुबह का इंतजार होता है कि कल फिर सुबह होगी, कल फिर सूरज निकलेगा। लेकिन पिता के नाम का, माता पिता के नाम का सूरज जिस दिन डूब गया उस दिन दोबारा निकलने वाला नहीं है। इसलिए जीते जी कदर कर लो। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
कर जिनकी उंगली में बचपन चला। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, हम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिससे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे ये बताना ना एहसान है। इतने उपकार है क्या कहे ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उसमें धाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। कहे अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो बार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे धरती दुनिया तलक, एक पल रह ना सके हम जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है।
कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ का उसमें धाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान